नमस्कार। बराक घाटी के समृद्ध बांग्ला साहित्य के धारा में अनेक महिलाएं हैं जिनका अवदान सराहनीय है। उनमें अन्यतम एक नाम है दीपाली दत्त चौधरी। दीपाली कविता, कहानी, लोरी मूलतः लिखती है। सिवाय इसके संपादक भी हैं और एक अच्छा साहित्य संगठक भी हैं। अंगीकार नामक एक साहित्य सामयिकी के साथ वो जुड़ी हुई थी। दीपाली का कई कविता संकलन प्रकाशित हो चुका है। किशोरों के उपयोगी उनका कौथा मालार हाट नामक एक कहानी संग्रह अत्यंत रोचक, मनोग्राही एवं प्रशंसनीय है। बराक घाटी में किशोरों के लिए ये एक उज्जवल कहानी संग्रह कहा जा सकता है। अपने पुत्र मेघांजन के जन्म के पहला साल से लेकर लगभग 30 साल तक हर साल एक लोरी संकलन दीपाली निकालती थी। इस लोरी संकलन में बराक घाटी के प्रख्यात सभी साहित्यिक और बहिर्बराक के अनेक प्रख्यात साहित्यिकों को आमंत्रित कर उनकी लोरी को अपने संग्रह में स्थान प्रदान करती थी, जिससे यह एक अनन्य नजीर बन चुका है। दीपाली गहराई में विचरण करती है, इसलिए उनकी रचना में मनन चिंतन के साथ शब्द चयन की कुशलता पाठक का दृष्टि आकर्षण करता है। भाव और शैली, प्रकाशभंगी सब मन को मोह लेता है और उसमें रमने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। दीपाली 81 साल पार कर चुकी है। आज उनका 82 साल का जन्मदिन है। बालार्क प्रकाशन की ओर से दीपाली को सादर अभिनंदन जताते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वे सक्रिय रहें, स्वस्थ रहें एवं अपनी रचना द्वारा और सबको अनुप्रेरित करती रहें। दीपाली की कुछ कविताओं का हिंदी अनुवाद लेकर आज यह अनुष्ठान है। दीपाली की रचना से यहाँ के हिंदी भाषियों का परिचय हो, यही ध्येय है, यही उद्देश्य है। आशा है आपको यह अनुष्ठान अच्छा लगा होगा। कृपया अपना मतामत भेज दें। नमस्कार। छिन्नमस्ता। अपने हाथों से छिन्न कर अपना सिर, शायद तर्पण की रुधिर से पृथ्वी को ऋण मुक्त तुमने की। कौन सा जागरण का उत्सव सजाई, सीमायित शरीर का तुच्छ धूल कण बोध। श्लोकों के स्तवक दर स्तवक पदाघात से चूर्ण कर यह अद्भुत निर्माण है क्या। जिस पथ से चुपचाप आज भी हजारों ललनाएं आग में जल अनंत संभार को ठेल। शुद्ध चित छिन्नमस्ता शवासन में
जल रही चेताग्नि में। बनहिरनी, सभी को तूने परास्त कर दी बनहिरनी। पार पर तेरे स्वातंत्र बोध, सृष्टि सुख की भंगिमा भी। वन की रानी बनहिरनी, क्यों तुझे पुकार रही। पतझर के साथ नित्य नवीन खेल, क्या तेरे भी संगी है। जब तब चलता है मानाभिमान, छिपकर बैठा प्रतिपक्ष। खाद्य खादक, उससे भी संपर्क है तेरा। झरना की आवाज को पुकार, किस तृष्णा को मिटाओगी तुम। तेरी जवानी की जोश, बड़ी बड़ी आँखों की चमक। जो भी देखा मज गया, बाकी रहेगा राही सज्जन। तेरे नाभि मूल में छिपा है गहरा रहस्य। उस पानी के पीछे पीछे भागते शेर की तरह मनुष्य भी व्यतिक्रम नहीं। सौंदर्य की और कितनी निष्काम साधना। लगता है पिछले जन्म की ओर ताकते ही ये आँखें शब्दों में डैन भर देती है और निरामय वैष्णव पदों की तरह झर जाते हैं। क्या मैं स्वच्छता से ताक सकती हूँ। क्या मैं खड़ी हो सकती हूँ श्रुतिधर अपार चांदनी में। क्या मैं फैला सकती हूँ क्षमा के पंख उंगलियों के शोभन मुद्रा में। सहज है देना आकाश नदी ललित उदार प्रजन्म के नष्ट नीड़। प्रखर धूप में खून का दायित्य, भिखारी का विलाप लिए दर्द भरा फसील। तुमने ढाल दी है हृदय अंजलि, लौटते पाँव भरी थी मैं शुद्ध फॉलिडल। हृदय में दुगुनी आग, आह ज्वाला, रिक्त निश्व है काल। हे चाँद, हे महाजोगी चाँद, सौंदर्य की और कितनी निष्काम साधना। मेरा प्रणाम। प्रथम प्रकाश में सुरभित हवा में नीलाकाश में सूर्य लोक ले उगता सुनहला प्रभात। पहली मुलाकात मुक्ति के आनंद में आलोड़ित धरती पर पंचदीप के प्रकाश में फूलों के महासमारोह में देवता समझ तुम्हें प्रणाम की थी। प्रथम अनुभव में जीवन के काफी पथ चल समझी हूँ। यह है हमारे ही मानव विशाल व्यक्तित्व और कर्म के विस्तार से आज है श्रेष्ठत्व का दावीदार। बांग्ला के प्राण
रविंद्रनाथ, तुम्हें मेरा प्रणाम। नमस्कार।